अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ फ़िश कढ़ाई की। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि आज हम बनाने वाले हैं फ़िश कढ़ाई, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं और फ़िश कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और फिर बनाते हैं आप लोगों के साथ कढ़ाई मज़े मज़े की। ओके जी, तो सबसे पहले हम ले लेंगे फ़िश। रेड स्नैपर ली थी हमने, जो कि हीरा फ़िश होती है, 1 किलो। और दही हमारा 1 कप चला जाएगा। कुटा हुआ लहसुन जाएगा 2 टेबल स्पून। और अनियन जो है हमारी 1 बड़ा जो है स्लाइस कर लीजिएगा। टोमेटो जो है 2 बड़े ले लीजिएगा। हल्दी पाउडर चला जाएगा 1/2 टीस्पून। और कुटी लाल मिर्च चली जाएगी 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा। कुटा हुआ ज़ीरा ले लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ही हम कुटा हुआ धनिया ले लेंगे। साबुत धनिया जो था वो कूट के ले लेंगे, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अजवाइन चली जाएगी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी यहाँ पर हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया और लेमन हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। तो आ जाते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम फ़िश जो है मैरिनेट करके रख देंगे। दही ले लिया है हमने यहाँ पर, इसमें चले जाएगा हमारा कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। 2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ लहसुन लिया है। हमारी हल्दी चली जाएगी और चला जाएगा यहाँ पर सॉल्ट, ठीक है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने दही को इन सारी चीज़ों में मिक्स कर लेना है। तो बस देखिए यहाँ पर दही, हमारे सारे मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं दही में। और हमने फ़िश के ऊपर इस तरह से अच्छी तरीके से यह हल्दी वाला दही जो है इसमें लगा देना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हमने ये इसकी कोटिंग कर देनी है। और इसको हम बस थोड़ी देर के लिए जो है मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है हमें, तकरीबन आधा घंटा काफ़ी होगा इसके लिए, जब तक हम अपना मसाला वहाँ पे रेडी करेंगे, जब तक ये हमारी फ़िश यहाँ पर मैरिनेट होगी। तो चलते हैं इसको मैरिनेट करके मसाला बनाने के लिए। तो बस फ़िश हमने कर दी साइड पे और आ जाते हैं हम मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले ले लेंगे ऑयल। ऑयल गर्म करेंगे, उसमें चली जाएगी हमारी प्याज फ्राई होने के लिए। तो बस फटाफट से इसमें डाल देंगे हम प्याज अपनी, ठीक है, ऑयल गर्म करने के बाद। और बस इसको अच्छे से हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसे प्रॉपर गोल्डन कलर करना है हमने, क्योंकि प्याज हमें बिल्कुल मसाले में मैश कर देनी है, बिल्कुल गला देनी है प्याज। इसमें जो है प्याज साबुत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हमारी प्याज जो है अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो बस इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने टोमेटोज़, ठीक है। टोमेटो यहाँ पर चले गए हमारे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो बस टमाटो यहाँ पर डालने के बाद हमने कोई भी स्पाइसेस अभी ऐड नहीं करने हैं, बस इसको जो है हमने गलाने के लिए रख देना है। तो 5 से 7 मिनट हम इसको कवर करेंगे और 5-7 मिनट बाद जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस इसको हमने अच्छे से मैश करना है। और फिर इसके बाद जो है इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से जो है स्पून की मदद से ही इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, ठीक है। टमाटर प्रॉपर इसमें जो है वो गल जाए। तो बस यहाँ पर हम अपने स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी। और साथ ही ज़ीरा चला जाएगा कुटा हुआ, ठीक है। और कुटा हुआ धनिया चला जाएगा और चली जाएगी कसूरी मेथी, ठीक है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ ही हम इसमें जो है हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे और अपना मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे सारे कच्चे मसालों की जो एक होती है स्मेल सी वो निकल जाए। हमारे जो टमाटर और प्याज है वो भी अच्छे से मैश हो जाए, ठीक है जी। तो साथ में आपने इस तरह ही गोल सा जो है कोई स्पून ले लेना, उसकी मदद से आप इसको अच्छे से मैश करेंगे तो आपके टमाटर वगैरह जो है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये बताना आपको भूल गई, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। यहाँ पर नमक हमने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था, तो यहाँ नमक ऐड कर दिया। दूसरी बात जो मैं बताना भूल गई थी वो ये थी कि हमारी लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर टोमेटोज़ स्लाइस में लिए, ठीक है। हम ब्लेंड नहीं कर सके। असल में जो है फ़िश कढ़ाई में टमाटर जो है वो ब्लेंडेड ही यूज़ होते हैं, क्योंकि फ़िश के साथ जो है हम कोई पंगा ले नहीं सकते, क्योंकि फ़िश बड़ी नाजुक चीज़ है और हमने ये बड़ा ख़तरनाक पंगा ले लिया था। तो हमारा तो जैसे तैसे बन गया, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने ब्लेंडेड ही यूज़ करने हैं, ठीक है ना। आप टमाटर उसमें ब्लेंडेड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि टमाटर
आप जितना भी उस मसाला भून लें बहुत अच्छे से मैश नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो मसाला दानेदार नहीं बनता और फ़िश को हम बहुत ज़्यादा पका नहीं सकते। तो हमने, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मसाला जब आपका भुन जाए तो आपने फ़िश इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देनी है, ताकि इसको जो है हमने हिलाना भी बहुत ही आराम से है। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से कुकिंग फॉर्म में आ जाए तो आपने कवर हटा के जो है इस तरह से बस इसको चलाना है, ठीक है। स्पून नहीं चलाना है इसमें, क्योंकि नीचे हमारी जो फ़िश है वो अच्छे से कुक हो रही होगी और ऊपर वाले पीस जो है वो अभी ऐसे ही रखे हैं, ठीक है ना। तो आपने बस इसको इस तरह हिलाना है जैसे हम कोफ्ते बनाने में उसको इस तरह हिलाते हैं, चमचा नहीं लगाते कि कोफ्ते टूट जाएंगे, इसी तरह हमारी मछली भी टूट सकती है भाई। तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको ऊपर वाले पीस हमने इस तरह पलट देना है, ठीक है। और नीचे बस हमने इस तरह अपना जो है फ्लैट वाला जो स्पून होता है वो इस तरह इसमें डालना है नीचे, कि आपका मसाला जो है वो ज़रा हिल जाए, ठीक है। तो बस हम यहाँ इसको मज़ीद इसी तरह से जो है इसको कुक करेंगे फ़िश को मसाले के साथ में, ठीक है। यहाँ हमारा पैन जो है थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था, तो हमने इसलिए यहाँ पर अपना बर्तन चेंज कर लिया ताकि ये आराम से खुल्लम खुल्ला पक जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा लास्ट मोमेंट है और इस पॉइंट पे हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन का इसमें बड़ा कमाल का टेस्ट आता है और फ़िश कढ़ाई में थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसकी वजह से जो है जान पड़ जाती है, जो एक डिफरेंट जो इसमें टेस्ट आता है ना कढ़ाई का, वो अजवाइन की वजह से आता है। तो बस यहाँ हमने ऐड कर दिया अपना गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, और जी गार्निश कर देंगे हरा धनिया हरे मिर्च से। थोड़ा सा आप चाहें तो लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, ना तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे और बस फिर हमारी कढ़ाई रेडी है। तो करते हैं डिश आउट। तो जी ये है हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक। बड़ी ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है यहाँ पर। तो चलते हैं इसे डिश आउट करने के लिए और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये थी आज की मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी, फ़िश वाली कढ़ाई। फ़िश का सालन सिंपल वाला तो सभी बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट हो जाए, मछली की कढ़ाई बनाते हैं, जो कि मेरे घर में बहुत स्टार्टिंग से मुझे मछली का सालन पर्सनली नहीं पसंद। मुझे मतलब शुरू से मैं खाती ही नहीं, उसका टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, वो मेथी दाना जो डलता है उसकी वजह से। लेकिन जब से कढ़ाई बनना स्टार्ट हुई है मेरे घर में, तो मैं जब भी बनती है हमारी अम्मी अपने लिए कढ़ाई अलग बनाती है और अम्मी पापा इन लोगों के लिए सालन अलग बनाती है मछली वाला। तो जी ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो कि मेरी फेवरेट है, जिसकी वजह से मैंने मछली खाना शुरू कर दी है। तो आप भी बनाइए मज़ेदार सी कढ़ाई और मज़े कीजिए, घर वालों की भी मज़े करवाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और कमाल की रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।